हमारे यहाँ एक ग्रंथ है महाराज जिसका नाम है भक्तमाल ग्रंथ। इसके रचयिता हैं नाभाजी महाराज। स्वामी अगरदास जी महाराज के शिष्य थे नाभाजी। जन्मांध थे, जन्म से नेत्र नहीं थे। माता पिता ने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में बैठे बैठे रो रहे थे। उसी मार्ग से स्वामी अगरदास जी महाराज जा रहे थे। स्वामी जी जा रहे थे, रोते हुए बच्चे को देखा, देख करके पास जाकर के पूछा, कौन हो? नाभाजी महाराज ने स्वामी जी से कहा, महाराज जी यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। बड़े प्रभावित हुए स्वामी जी इस उत्तर से, जानने की इच्छा है कि मैं कौन हूं। स्वामी जी बोले, हमारे साथ चलोगे? बोले, हाँ महाराज चलेंगे, चलो हमारे आश्रम में। स्वामी जी के साथ में नाभाजी महाराज आश्रम में चले गए, सेवा करने लगे। स्वामी जी जब बैठते थे मानसी सेवा करते थे। स्वामी जी आंख मूंद करके बैठ जाते, मन में ही भगवान को नहलाते, कपड़ा पहनाते, श्रृंगार करते, सजाते, तिलक लगाते, माला पहनाते और बैठकर खूब भगवान का मानसिक पूजन करते थे। जब स्वामी जी मानसिक पूजन करते थे तो चेला नाभाजी महाराज कुटिया के द्वार पर बैठते थे। और पहले जमाने में पंखा होता था छत में लगा हुआ, कपड़े का बहुत बड़ा, आज भी लटका है बिहारी जी में, देखा होगा आपने। वो पंखे की रस्सी नीचे होती थी, नीचे बैठ करके खींचते रहते थे, पंखे से हवा जलती रहती थी। और नाभाजी पंखा झलते रहते थे, स्वामी जी बैठे रहते थे अपनी मानसी सेवा में, मानसी सेवा करते थे। एक दिन मानसी सेवा कर रहे थे स्वामी जी, नाभाजी पंखा झल रहे थे और मानसी सेवा में ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा था। श्रृंगार में माला पहनानी थी भगवान को, माला पहनानी थी। तो उसी समय स्वामी जी का एक शिष्य, सेठ, कोई बहुत बड़ा सेठ, उसका जहाज समुद्र में फंस गया, पानी वाला जहाज। तूफान आ गया सागर में, समुद्र में तूफान आया तो उसने अपने गुरुजी को याद किया। गुरुजी को याद किया, हे गुरुजी मेरा जहाज फंस गया, मेरे जहाज को बचाइए। अब चेला याद करे गुरुजी को, तो समर्थ गुरु हो तो महाराज चेले को बचाने जरूर जाते हैं। स्वामी जी के हाथ में माला थी मानसी सेवा में। अब स्वामी जी ने उधर सेठ जी की पुकार सुनी तो फंस गए। असमंजस हो गई कि महाराज ठाकुर जी को माला पहनावे तो जहाज डूब जाएगा सेठ जी का, सेठ जी का जहाज बचावे तो ठाकुर जी की पूजा छूट जाएगी, क्या करें। गुरुजी जब असमंजस में पड़े तो चेला बैठ करके पंखा झल रहे थे। चेला ने गुरुजी से कही, गुरुजी चिंता मत कीजिए। नाभाजी ने मन से संकल्प किया, हे भगवान यदि मेरी गुरु भक्ति सच्ची है, यदि मेरे गुरुजी के चरणों में मेरा पूरा मन है, मैंने सच्ची सेवा की है, तो इस सेवा के बल से मेरे गुरुजी भाई उस सेठ का जहाज डूबने से बच जाए और मेरे गुरुजी की पूजा पूर्ण हो जाए। किसने कहा? नाभाजी महाराज ने। स्वामी जी से कहा कि गुरुजी आप पूजा कीजिए, सेठ का जहाज बच चुका है, समुद्र में तूफान शांत हो चुका है, अब डरने की कोई बात नहीं है। स्वामी जी ने ठाकुर जी को माला पहनाई, पूजा पूरी करके स्वामी जी आए। स्वामी जी आकर के नाभाजी से कहने लगे, भाई चेला हो तो तेरे जैसा हो, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी तूने जान लिया और उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी तूने जान लिया, सेठ के मन में क्या चल रहा है। भाई अब तू सिद्ध हो गया, मेरे कहने से एक काम कर। नाभाजी बोले, क्या करूं? बोले, भारतवर्ष के दिव्य संतों का चरित्र लिखो। नाभाजी बोले, महाराज मैं तो नेत्रहीन हूं, दिखाई नहीं देता आंखों से, कैसे लिखूंगा? पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ अबोध हूं, कुछ पता नहीं। ये तो पता नहीं आपकी कृपा का बल है कि कैसे ये सब हो गया। गुरुजी ने उसी समय नाभाजी को दिव्य ज्योति प्रदान की, नेत्रों में ज्योति प्रकट हुई और गुरुजी की आज्ञा से नाभाजी महाराज जिस भी संत का ध्यान करते वही चरित्र सामने प्रकट हो जाता, उसी चरित्र को लिख देते। 108 संतों के, दिव्य संतों के चरित्र लिखकर एक ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम है भक्तमाल ग्रंथ।